दोस्तों आज और अभी इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने अब चंद्रयान 3 के सबसे ताकतवर बटन को दबा दिया है और अंतरिक्ष में दहाड़ मारते हुए तूफान की रफ्तार में चंद्रयान 3 इतना बड़ा रिकॉर्ड बना चुका है जिसे देखकर दुनिया के स्पेस एजेंसी भी हैरान है। लेकिन अपनी इस उपलब्धि से खुशी मनाने की बजाय इसरो के वैज्ञानिक टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि यह मिशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही बड़े मुसीबत चंद्रयान 3 के सामने खड़े हो रहे हैं। दोस्तों 1 अगस्त के दिन रात 12 बजे से 1 बजे के बीच बेंगलुरु में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में सबकी सांसें थम गई थी, क्योंकि उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी से ढकेलते हुए चांद की तरफ जाने वाली ट्रांसलूनर ऑर्बिट में भेजने वाले थे। इस दिन रात के करीब 12:35 पर वैज्ञानिकों ने पूरे 26 मिनट तक बटन को दबाकर चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट किया और इसे 228/3,69,328 किलोमीटर के ऑर्बिट में ढकेल दिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए इसरो ने बताया कि हमने मिशन के सबसे मुश्किल चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसका ठीक 5 दिन बाद इसरो इसे चांद के ग्रेविटी फील्ड में ढकेल देता है, जो इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तय की गई जगह पर चंद्रयान 3 सही तरीके से चांद के ऑर्बिट में एंटर नहीं करता तो यह चांद का एक बड़ा चक्कर लगाते हुए यह धरती के ऑर्बिट में आ जाता, जिससे कि टाइम और ईंधन दोनों की खपत हो जाती। लूनर ऑर्बिट इनर्सेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए इसरो ने सबसे पहले सीधा चांद की तरफ 40,400 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 को अपने मिशन पॉइंट पहुंचने से पहले धीरे धीरे स्लो किया। किसी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए इसमें लगे इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर रफ्तार बढ़ानी हो तो पीछे की तरफ लगे पावरफुल इंजन को ऑन कर दिया जाता है, जो इसे आगे की तरफ पुश करता है। लेकिन जब रफ्तार घटानी हो तो इसके आगे लगे हुए डी बूस्टर यानी इंजन को फायर किया जाता है, जो अपोजिट साइड में फोर्स लगाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को डी बूस्टिंग भी कहा जाता है, जिसके जरिए इसरो ने चंद्रयान 3 की रफ्तार 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच कर दी। इसके बाद आता है इस मिशन का अगला पड़ाव, जिसमें चंद्रयान 3 को पूरा 180 डिग्री घुमाकर इसे चांद के ऑर्बिट में ढकेल दिया गया, जिसके लिए मून ऑर्बिट के पेरिलियन पॉइंट को चुना गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह पेरिलियन पॉइंट क्या होता है। तो पेरिलियन पॉइंट चांद के ऑर्बिट का वो पॉइंट होता है जहां स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह का डिस्टेंस सबसे कम होता है। वहीं एपिलून चांद की ऑर्बिट का वो पॉइंट होता है जहां से सतह की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। आसान शब्दों में चंद्रयान 3 के अंडाकार ऑर्बिट का सबसे करीबी पॉइंट पेरिलियन और सबसे दूर वाला पॉइंट एपिलियन होता है। तो अब तक चंद्रयान 3 की रफ्तार भी कम हो चुकी है और ये अपनी तय की गई जगह यानी पेरिलियन पॉइंट के पास भी पहुंच चुका है। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने असली बटन दबाया और इसके इंजन को ऑन करके इसे घुमाते हुए ऐसा धक्का दिया कि चांद की ऑर्बिट की तरफ बढ़ने लगा और सही रफ्तार और एंगल होने की वजह से चांद की ग्रेविटी में चंद्रयान 3 को पकड़ लिया। अब इस मिशन के अगले चरण की बात करें तो चंद्रयान 3 अगले 13 दिनों तक इसी तरह चांद के ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाएगा और इसरो के वैज्ञानिक समय समय पर इसके इंजन को ऑन करके इसके ऑर्बिट को घटाते रहेंगे। इसरो के प्लान के मुताबिक 6 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का इंजन ऑन करके इसे चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला गया और 9 अगस्त यानी कल के दिन चांद को तीसरे ऑर्बिट में इंटर कराया गया। वहीं 14 अगस्त के दिन वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे चौथी ऑर्बिट में डालेंगे, जिसके 2 दिन बाद यानी 16 अगस्त के दिन इसे चांद की 5वीं और आखिरी यानी 100/100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाला जाएगा और यहीं पर चंद्रयान 3 के परपर्सन मॉड्यूल का सफ़र ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑर्बिट में लैंडर मॉड्यूल परपर्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और यहाँ से विक्रम लैंडर को अपने मिशन के आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव के लिए आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए 20 अगस्त के दिन इसे चांद के 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में ढकेल दिया जाएगा, जहां यह 3 दिन तक घूमते हुए अपने लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और धीरे धीरे डी बूस्टर इंजन की मदद से रफ्तार को कम करेगा और फिर 23 अगस्त के दिन यह चांद के सतह पर 5:47 पर कदम रखेगा
लेकिन इस पड़ाव को पार करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं और लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट तो इतने ज़्यादा खौफनाक होने वाले हैं कि उनके बारे में सुनकर आपका भी गला सूख जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 4 साल पहले लॉन्च किया गया था हमारा चंद्रयान 2 मिशन, जिसे पूरे 48 दिनों तक अपने सभी पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना था। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनटों में इसरो का चंद्रयान 2 से कनेक्शन टूट गया और विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की। ऐसे में चंद्रयान 3 के लैंडर को सॉफ्ट लैंड करवाते समय भी इस तरह की मुसीबतों का इसरो को सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले चांद के साउथ पोल में उतरने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को -200 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलना होगा। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 9 एडवांस सेंसर को शामिल करके बनाया है, जो इसे खुद निर्णय लेने का और डेटा एनालाइज करने की क्षमता देंगे। इसके अलावा इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को इतना एडवांस बना दिया है जिससे इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन आखिरी के 15 मिनट वैज्ञानिकों के लिए परीक्षा की घड़ी है और हम दुआ करते हैं कि इस बार हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी यही दुआ करते हैं, आप भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में आज पूरा भारत, पूरी दुनिया जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।